हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल चाल है सबका। तो कल हमने कैंडिड आईसीएसई मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर ली है। आज मैं एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट सम है, convert each of the following fractions into a decimal and specify what kind of decimal expansion each has। आपको बताना है, पहले तो इनको डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि ये कौन से कैटेगरी के डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो। पहले तो क्या करना है, डिवाइड करो। 11 अंदर 50 बाहर, पॉइंट लगाया, जीरो कैरी की। ठीक, क्योंकि 11 छोटा है ना 50 से। 52 ज़ा 100, 0 1 0 लगाया, 52 ज़ा 100, रिमाइंडर का आ गया 0, क्वोशंट आ गया 0.22, रिमाइंडर आ गया 0। तो ऐसे डेसिमल फ्रैक्शंस जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए और इसका जो क्वोशंट है कहीं ना कहीं पे इसका एंड हो, इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। क्या ये 0.22 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेट का मीनिंग क्या होता है, टर्मिनेट का हिंदी में मीनिंग होता है एंड। ठीक है, तो जिस डेसिमल फ्रैक्शन का ये फ्रैक्शन है, इसको मैंने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, और जिस डेसिमल की वैल्यू कहीं ना कहीं पे एंड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक्सपेंशन, सॉरी इट्स नॉट अ फ्रैक्शन, इट्स एक्सपेंशन। 0.22 is a terminating decimal expansion, right? नेक्स्ट देखो, 25/128। 25 को अंदर 128 से करेंगे डिवाइड। ठीक, पॉइंट लगाया, 0 ली। 128 को करो, 2 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, 1 से करना पड़ेगा। 128, 10 में से 8 2, 4 में से 2, राइट, यहाँ पे 1 0 ली। 128 अब जाएगा 9 से, 128 9 से 1152। ठीक, 9 से मैंने किया 1152, वी लेफ्ट विथ 8 6, यहाँ पे तो 0 आ गया। ठीक है, 0 कैरी की ऊपर से, तो 128 जाएगा 5 पे। 5 पे करोगे तो 5 8 सा 40, 4 6। ठीक है, माइनस करो 4 0। अब जाएगा 3 से, ऊपर से 0 ली ऊपर से, तो 4 नट बन गया। 3 से जाएगा, ये आ गया 384, माइनस किया 6 1। ठीक, 0 कैरी की, फिर जाएगा 1 पे, 128 2, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, 0 कैरी की, तो ये जाएगा हमारा 2 पे। ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 5 2, 10 में से 6 4, यहाँ पे आ गया 6, 0 कैरी की, यहाँ पे भी किया था हमने 6 4 0, कहाँ पे किया था हमारा 5 पे। 6 4 0, रिमाइंडिंग आ गया, रिमाइंडर है हमारे पास 0। ठीक है, 640 माइनस 640 इज 0। यहाँ पे भी क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ चुका है, डेसिमल एक्सपेंशन का यहाँ पे एंड हो चुका है, तो क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। रिमाइंडर 0 आ गया ना, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। पार्ट थर्ड पार्ट देखो। थर्ड की स्टेटमेंट पे यहाँ पे लिख देती हूँ 66 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब देखो 66 को अंदर रखा, 180 से मैंने किया डिवाइड, पॉइंट लगाया, 0 उतारी। अच्छा ये जाएगा 3 पे, 18 3 ज़ा 5 4 0 0 2 0 ली, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। 1 2 0 0, ये जाएगा 6 पे, 0 8 0 1, वी गेट, फिर से वही आ गया, 0 ली, फिर 6 पे 1 0 8 0, फिर से वही। तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 6 6 6 6 आगे एक्सपैंड हो ही जाएगा ये डेसिमल। तो जो डेसिमल के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड किसी भी प्लेस पे किसी डिजिट की रेपिटेशन होनी शुरू हो जाए, अब ये रेपिटेशन हो रही है ना, 6 6 6 6 तो खत्म ही नहीं होएगा, आ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देते हैं, जो डिजिट रिपीट होता है ना उस डिजिट के ऊपर या तो डॉट डाल दो और जहाँ इसे इसके ऊपर ऐसे बार डाल देते हैं कि जो 6 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसका एंड नहीं है ना, जिसका एंड हो वो टर्मिनेटिंग, और जिसका एंड ही ना हो वो क्या हुआ, रिपीटिंग। क्या बोलते हैं उसे, रिपीटिंग मैंने मीन्स रिपीट हो रहा है ये डिजिट, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। 6 रिपीट हो रहा है बार बार, सो ऑन। तो ये 6 के ऊपर बार डाल दिया, ये बन गया रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। वेरी गुड। फोर्थ पार्ट देखो इसका, फोर्थ पार्ट, फर्स्ट का फोर्थ, 1/7, 1 को अंदर 7 से डिवाइड, 0.0, 7 वाजा 7 3 0, 7 4 ज़ा 28 2 0, 7 2 ज़ा 14 6 0, 7 8 ज़ा 56 4 0, 7 5 ज़ा 35 5 0, 7 7 ज़ा 49 1 0। अब देखो 1 0 फिर से वही आ गया, ये सारा फिर ये वाला 1 0 से लेकर ये सारा रिपीट होगा फिर, और ये रिपीट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो ऑन, और ये जो सारे डिजिट्स है ना 1 4 2 8 5 7 सारे रिपीट होंगे, तो इन सब के ऊपर मैं डाल देती हूँ बार, ठीक है। या तो बार डाल दो, या क्या करते हैं फर्स्ट डिजिट के ऊपर एक डॉट डाल दो, बाकी के एज इट इज, और जो लास्ट डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर एक डॉट डाल दो, या तो ऐसे डॉट की फॉर्म में लिख दो या ऐसे बार डाल दो, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका भी कोई एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट हो रहा है, तो इसलिए रिपीटिंग पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक। ये तो हो गया आपका फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ देखो,
फिफ्थ पार्ट 17/45। 17 को अंदर रखो, 45 से करो डिवाइड, 0.0। ठीक है। अच्छा 45 कहाँ पे जाएगा? 3 पे। पॉइंट तो लगाना ही है, 0.3 135 5 6 में से 3 3। ठीक है। 0 उतारी। अब कहाँ पे जाएगा? 4 5 7 पे, 8 पे करके देखूं, नहीं 7 पे जाएगा ये। थ्री 1 5 माइनस करो 5, 4 में से 1 गए 3, फिर से 3 5 0। ठीक है। फिर मैं 3 1 5 लगा दूंगी, यहाँ पे 7 लगा दूंगी, तो सो ऑन ये ऐसे 7 7 7 7 रिपीट होता जा रहा है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम? 17/45 इज इक्वल टू 0.37 बार, राइट। 7 रिपीट हो रहा है ना, तो क्या बन गया ये? नॉन टर्मिनेटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हुआ ना, एंड ही नहीं उसका। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ये तो बहुत आसान है, बस डिवीजन करनी है और डेसिमल फ्रैक्शन निकालना है, उसका टाइप बता देना है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट देखो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। सेकंड पार्ट में कहा है कि आपको डिवीजन नहीं करनी, डिवीजन के बिना आपको ये बताना है कि जो नीचे वाली फ्रैक्शंस हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा फर्स्ट पार्ट देखो बच्चे, इसका 15/400। इसका मेथड क्या है? जो आपके पास डिनोमिनेटर है ना, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाओ। 200, 2 से गया 100, 2 से गया 50, फिर 2 से गया 25, 5 से गया, ये 5 है, 5 से गया 1। ठीक है। 400 के हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2⁴, क्योंकि 2 4 बार आया है, एंड 5⁻², जो 5 है वो 2 बार आया है। ठीक है। अच्छा अगर तो किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो प्राइम फैक्टर्स हों और 2 या 5 दोनों भी हो सकते हैं, अकेला 2 भी हो सकता है, अकेला 5 भी हो सकता है। 2 और 5 के अलावा अगर यहाँ पे कोई फैक्टर और आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। जिसके फैक्टर 2 और 5 में आते हैं वो टर्मिनेटिंग है। बस इसका यही फंडा है। हमने क्या लिखना है? इसके फैक्टर्स लिखा दिए, अब लिखेंगे 2⁴ multiply 5⁻² is in the form of 2⁻n multiply 5⁻n, जिनके फैक्टर 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n की फॉर्म में आते हैं वो क्या है? सो इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। पूरा लिख देना यहाँ पे, डेसिमल एक्सपेंशन।
सॉरी मैं बार बार फ्रैक्शन बोली जा रही हूँ. सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक है. नेक्स्ट है आपका 3/625. 3/625. ठीक. अब 625 के फैक्टर्स बनाओ. 5 से गया, डिनोमिनेटर के बनाने हैं बस. 5 1 2 5, फिर 5 से 2 5, फिर 5 से 5 5 सा, फिर 5 1. तो 625 के फैक्टर क्या आ गए? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. ये हो गया 5⁴. अब मैंने क्या बोला था, या तो 2 भी आए 5 भी आए, या तो अकेला 5 आए या अकेला 2 आए. ये सारी टर्मिनेटिंग है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम 2⁻0 मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो नंबर 1 के इक्वल होता है. ठीक है. तो ये 1 ही है. 2⁻0 की वैल्यू तो 1 ही आएगी. तो 1 मल्टीप्लाई 5⁴ इज इक्वल टू 5⁴. कोई चेंज तो नहीं आ रहा ना वैल्यू में. तो हम लिखेंगे इट इज in the form of 2⁻m multiply 5⁻n. So it is terminating decimal expansion. इसकी फुल फॉर्म लिखना. ठीक है. मैं इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएं. आप फुल फॉर्म लिखना है इसकी. राइट. क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने हैं, और जो फैक्टर्स हैं उसमें 2 और 5 ही आना चाहिए. अकेला 2 आ जाए तो भी ठीक है, अकेला 5 आ जाए तो भी ठीक है. और कोई नंबर आएगा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे. थर्ड देखो. थर्ड है 7/55. ठीक. 55 के फैक्टर बनाओ. 5 11. यहाँ पे भी 11 आ गया. अब इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11. ठीक है. क्या लाइन लिखनी है? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n मल्टीप्लाई 5⁻n. यहाँ पे तो 11 आ रहा है. 2 5 ही आने चाहिए ना. यहाँ पे 11 आ गया. सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक है. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. ठीक. वेरी इजी. नेक्स्ट फोर्थ देखो. 1327/250. ठीक. 250 के फैक्टर्स बना लो. 2 से गया 1 2 5, 5 से गया 2 5, 5 से गया 5. ठीक है. 1. यहाँ लिखेंगे हम 250 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. क्या लिख सकते हैं? 2⁻n मल्टीप्लाई 5⁻3. 5 3 बार रिपीट हुआ ना. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट इज इन द फॉर्म. नॉट की जगह पे क्या आएगा? इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n मल्टीप्लाई 5⁻n. सो इट इज अ टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. यहाँ पे नॉन था, ये मैं रब कर देती हूँ सारा. इट इज, इसके बाद ये वाली लाइन लिख देनी है. इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n मल्टीप्लाई 5⁻n. सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ठीक. सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. राइट. नेक्स्ट देखो. फिफ्थ पार्ट. 142/925. 925 के फैक्टर्स बना लो. 5 पे 1 8 5, 5 पे 5 3 15, 5 5
7। ठीक है, 9 to 5 के क्या फैक्टर बने, 5 × 5 × 5 × 7। ठीक, इसे क्या लिख सकते हैं, 5⁻³ × 7⁻1। इट इज नॉट इन द फॉर्म, 2 तो आया ही नहीं, 7 आ गया ना। इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2⁻n × 5⁻n. So it is non-terminating repeating decimal. ये भी non-terminating repeating decimal है, राइट। आगे देखो पार्ट नंबर 3, सम नंबर 3। थर्ड क्या है, express the following numbers in the form of p/q where p and q are both integers and q is not equal to 0। इसको p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक, इसका देखो अब मेथड, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट ही रिपीट कर रहा है। बार का मतलब क्या है कि रेपिटेशन हो रही है। डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट ही रिपीट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.666। बार को मैंने 6666 लिख दिया। ठीक, अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है ना, अगर फर्स्ट डिजिट है तो हम लिखेंगे 10x, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ एक लाइन ऐड करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई करो, वी गेट 10x इज इक्वल टू, अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल जो है वो इससे नेक्स्ट चला जाएगा, 6 से आगे। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 10x आ गया, ये वाला डेसिमल नेक्स्ट प्लेस पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट करो। जो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स है वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, राइट साइड वाली टर्म्स वो आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। तो 10x - x 9x। ठीक है, 6.666 माइनस, यहाँ पे देखो 6.6666 माइनस करो 0.6666 तो हमारे पास क्या बचा, ये तो 0 0 0। ठीक है, 6 ही बचा ना, वी गेट 6, इसे लिख देंगे हम 6। तो x की वैल्यू आ गई 6/9, कटिंग करोगे तो 2/3। ठीक है, ये हमारा आंसर है, p/q की फॉर्म में आ गया। ठीक है, डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स को और देन सब्ट्रैक्ट कर देना, बस यही 2 स्टेप्स हैं इसके, राइट। ठीक, समझ आ रही है, वेरी गुड। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, एनी स्टूडेंट्स, थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, 0.35 के ऊपर बार है। ठीक है, 0.35 के ऊपर बार। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर बोथ इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार। 35 बार का मीन्स कि 35 बार बार रिपीट हो रहा है, 35 35 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, अगर एक डिजिट रिपीट होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते, अब 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100।
तो वी गेट 100x इज इक्वल टू 35.353535 एंड सो ऑन। ठीक है, राइट? यहां तक समझ आया? अब देखो, ये होगी इक्वेशन 1, ये होगी इक्वेशन 2। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, एक्स वाली टर्म से एक्स वाली टर्म माइनस होगी, 100x माइनस एक्स 99x, 35.355 35.3535 एंड सो ऑन से माइनस करो 0.3535 सो ऑन, तो हमारे पास क्या रहा? वी गेट ओनली 35। ठीक, यहाँ पे आ गया 35 एंड x इज इक्वल टू 35/99। दिस इज आवर आंसर। ये p और q की फॉर्म में आ गया ना। पीछे जो इसका आंसर है ना आपके गलत दिया हुआ है, आप ठीक कर लेना, x इज इक्वल टू 35/99 ही आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड सम देखो। थर्ड्स की स्टेटमेंट क्या है? 4.32 के ऊपर है बार। ठीक है, इसका मतलब जो 2 डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। लेट x इज इक्वल टू 4.3222 एंड सो ऑन। बार था ना, मैंने बार रिमूव करके 2 को रेपिटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब देखो, डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, तो लेट 100x, लेट क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई both sides by 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, वी गेट 100x इज इक्वल टू 432.222 एंड सो ऑन। ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो वी गेट 10x इज इक्वल टू 43.222 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो 100x हमारे पास क्या है? 432.22। 10x क्या है? 43.222। ये आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। सबट्रैक्ट 2 from 1, subtract 2 from 1, we get, देखो 100 में से 10 गए 90 और 432.22 में से 43.222 ये माइनस करोगे तो वी गेट 9, यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 3। ठीक है, 12 में से 3 गए 9, 11 में से 4, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 3। ठीक है, 3 8 9। तो x बच्चे हमारे पास क्या आया? x इज इक्वल टू 389/90, 389/90। ये था आपका थर्ड का थर्ड पार्ट। ठीक, आगे देखो आप फोर्थ पार्ट।
फोर्थ सम, इसकी स्टेटमेंट है 0.621 बार, 0.621 तीनों के ऊपर बार है, ठीक है। तीनों के ऊपर बार का मतलब तीनों डिजिट ये 621 बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू 0.621 621 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, क्योंकि 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं ना, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आया हमारे पास, 1000 x इज इक्वल टू, ये जो डेसिमल है कहाँ गया, 3 जीरो से ना, तो 3 डिजिट आगे चला जाएगा, 621 तो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। अब देखो सबट्रैक्ट, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, 1 फ्रॉम 2, ठीक है। सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम, वी गेट 1000 में से x गया, 1000 में से 1x गया तो क्या रह गया, 999x, ठीक है। और 621.621 सो ऑन, इससे ये टर्म माइनस हो जाएगी, तो क्या रह गया, 621 ही रह गया, ठीक। यहाँ पे रह गया हमारे पास 621, तो x की वैल्यू आ गई 621/999। 3 के टेबल से कटिंग हो रही है इसकी, 3 2 का 6 0 7, यहाँ पे 3 3 3, फर्दर कटिंग हो जाएगी इसकी, 6 3 ज़ा 18, 9 ज़ा 1 1 1, फिर से कटिंग होगी, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 7, दिस इज आर P over Q फॉर्म ऑफ 0.621 बार, ठीक है। ये हो गया आपका फोर्थ सम। फिफ्थ सम देखो इसका, लेट x इज इक्वल टू 0.127 बार, ठीक है। डेसिमल के बाद सेकंड प्लेस पे जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है, फिर थर्ड प्लेस पे डिजिट रिपीट हो रहा है। पहले तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है। वी गेट 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ जाएगा बेटा, एक डेसिमल एक डिजिट छोड़ के आगे चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए इक्वेशन 1, ठीक। फिर क्योंकि सेकंड डिजिट भी रिपीट हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100, वी गेट 100x इज इक्वल टू, अब ये डेसिमल कहाँ जाएगा, 100 नहीं सॉरी 1000, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं हमारे पास, 1000 से हुआ तो ये हो गया 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ गया, 127 के आगे चला गया, 27 तो रिपीट कर रहे हैं बार बार, ठीक। x इज इक्वल टू 0.127 बार को हम और कैसे लिख सकते हैं, और 0.12727 डैश 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 27 बार का मतलब है कि ये 27 है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं हम, 1.272727 एंड सो ऑन। अब देखो इसे ले लो इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी, इसे 2 ले लो, इसे 3 ले लो। अब 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 1000x में से 10x गया तो वी गेट
990, ठीक। 127.2727 सो ऑन से माइनस करो 1.2727, तो क्या आ गया, ये तो सारा ज़ीरो हो गया। 7 में से 1 गया, 6 2 1 1 2 6। अब देखो इसकी कटिंग हो रही, वी गेट 42/330। फिर से कटिंग करो, 1 4 राइट 1 1 0। फिर से कटिंग हो जाएगी 2 से, 2 के टेबल से, इज इक्वल टू 7/55। 2 के टेबल से कटिंग, तो ये हमारा फाइनल फ्रैक्शन आ गया P/Q की फॉर्म में, ठीक। ये हो गया आपका 5th पार्ट। नेक्स्ट 3rd सम का लास्ट पार्ट 6th। क्या स्टेटमेंट है, .216 बार, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 6 जो है वही रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, 6 ही रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब देखो, लेट x इज इक्वल टू 3.21666, ये रिपीट हो रहा है ना, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट छोड़ के तीसरा डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। तो पहले तो हम इसे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है ना जो रिपीट नहीं हो रहे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 100, ठीक है। वी गेट 100x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ गया, 100 के साथ 2 जीरोज है ना, तो ये पॉइंट 2 डिजिट छोड़ के आगे चला जाएगा, 6 6 6 एंड सो ऑन, ठीक है। अब 3rd डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/1000। 3rd डिजिट रिपीट हो रहा है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है हमारे पास, वी गेट 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ गया, 3 डिजिट आ गए, 3216.666 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन होगी आपकी 2nd, ये होगी 3rd। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, क्या आया, 1000 में से 100 गया, 900 रह गया। 3216.66 से 321.66 माइनस करोगे तो ये तो 0 हो गया। 6 में से 1 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 2, ठीक है, 2 8 9 5, ठीक। कटिंग करो इसकी कटिंग होगी 3 के टेबल से, तो यहाँ तो आ गया 300, यहाँ पे आ गया 9 6 5, ठीक है। फर्दर कटिंग होगी 5 के टेबल से, 5 6 था 30, यहाँ तो आ गया 60, यहाँ पे आएगा 193, ठीक है। दिस इज आवर फाइनल फ्रैक्शन, ठीक है। इसके साथ आपके 1.3 का जो 3rd पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया। 1.3 का 3rd पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 4th पार्ट देखो। 4th की स्टेटमेंट है बच्चों, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर 257/5000 इन द फॉर्म 2 raised to the power m multiply m 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers. Hence write its decimal expansion without actual division.
ठीक है, स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 257/500। ठीक है, इसको हमने 2⁻m मल्टीप्लाई 5⁻n की फॉर्म में लिखना है। राइट द डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाओ। ठीक है, 5 से गया 1000 आ गया, 5 से गया 200 आ गया, फिर 5 से गया 40 आ गया, फिर 5 पे गया 8 आ गया, अब 2 पे जाएगा। ठीक, अच्छा 5000 डिनोमिनेटर यही है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, और इसे लिख दो 2⁻3, 3 ना, 5 कितने हमारे पास 4⁻4। ये तो हमारा हो गया कि डिनोमिनेटर को हमने 2⁻m और 5⁻n की फॉर्म में लिख दिया। एक तो ये आंसर आ गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि राइट इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब देखो 257/5000, ठीक है, 5000 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2⁻3 मल्टीप्लाई 5⁻4 में। ठीक है, अब देखो 5⁻4 है, 2⁻3 है। अगर हमने पार सेम करनी हो, यहाँ पे 2⁻4 कर दूँ, एक 2 मैंने एक्स्ट्रा ले लिया ना अपने आप। अगर मैंने नीचे एक 2 अपने आप लिया है तो मुझे ऊपर भी लेना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू सेम होगी कटिंग होके। यहाँ पे मैंने 2 एक एक्स्ट्रा लिया है पार सेम करने के लिए, तो मुझे न्यूमिनेटर में भी 2 एक ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी। अब देखो ये तो आ गया 257 मल्टीप्लाई 2, नीचे पार सेम है तो जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब पार सेम होती है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऊपर आ गया आपका 7 2 14, 5 2 10 1 11, 2 2 4 1 5 5 1 4। चेक करो बच्चों, ठीक है। नीचे आ गया 2 5 10⁻4, 10⁻4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखो 10⁻4 मतलब 4 zeros है, तो इसका डेसिमल क्या बना, 0.4 zeros है, 4 छोड़ के 1 2 3, 4th डिजिट तो हमारे पास है नहीं, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे एक लगा देते हैं 0 और उसके आगे एक डेसिमल। ठीक है, ये हो गया आपकी डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डिवीजन। ने डिवाइड नहीं किया, डेसिमल एक्सपेंशन निकल आई है। ठीक, ये आपका 4th सम हो गया, राइट। अब फटाफट से 5th 6th देख लो, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में मैं करवाऊंगी। 5th और 6th इसी वीडियो में करवा देती हूँ। 5th देखो 1.32 बार प्लस 0.35 बार, ये दोनों पे है। इसे P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, जो हमने पहले वाले सम्स किए हैं। पहले तो 1.32 बार को सॉल्व करो, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया 1.3222, ठीक है। अब क्या सेकंड डिजिट रिपीट हो रहा है ना, कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, सेकंड डिजिट। पहले तो हम 10 से करें, 10x मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पे ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। 10x क्या आ गया हमारे पास 13.22, डेसिमल एक आगे गया, ये इक्वेशन 1 होगी। उसके बाद मल्टीप्लाई
बाय 100, इसे 1 ले लो, इसे 2 ले लो, मल्टीप्लाई 1 बाय 100 तो क्या आ गया 100x इज इक्वल टू पॉइंट कहाँ गया 2 छोड़ के आ गए। अब सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 3, 100 में से 10 गए 90, 1322 से 13.22 माइनस करो, ये सो ऑन, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 1 1, वी गेट x इज इक्वल टू 119/90। ये तो हमारा आ गया 1.32 बार का फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक, उसके बाद लेट x इज इक्वल टू 0.35 बार, डिजिट के बाद मल्टीप्लाई both sides by 100, we get 100x is equal to 35.3535। यहाँ पे हम x को 3535 एंड सो ऑन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो क्या है हमारे पास 100 में से x गया 99x, 35.355 से 0.3535 ये पिछला माइनस हो गया तो रह गया 35, x इज इक्वल टू 35/99। ठीक, ये देखो दोनों की वैल्यूज आ गई, 1.32 बार की वैल्यू ये है, 0.35 बार की वैल्यू ये है, यहाँ पे ऐड कर दो। सो ये लिखना है 1.32 बार, 1.32 बार प्लस 0.35 बार इज इक्वल टू 119/90 प्लस 35/99। ठीक है, इसका एलसीएम लो, 90 और 99 का एलसीएम, 9 से गया 10 11, ये आ गया हमारे पास 990। ठीक है, एलसीएम आ गया 990। तो ऊपर 11 से मल्टीप्लाई होगा, 119 को 11 से करो, 11 9 सा 99, 1309 प्लस यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा 350। बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, आप कैलकुलेशन खुद करके ट्राई करना। 11 9 सा 99, ठीक है वैसे। अच्छा 1309350 ऐड करो, 9561, ये हमारा आ गया 1659/990। ठीक है, अगर आपकी कटिंग हो रही है तो आप कटिंग करके आंसर निकालना। ठीक है, इसके साथ हमारे 5 सम्स जो हैं वो 1.3 के कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th 7th 8th 9th 10th हो सका तो 11 12 13 करवा के पूरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, इस सम की अगर कटिंग हो रही है तो आप देख लेना, हो जाएगी मेरे ख्याल से 3 के टेबल से, इसे कटिंग करके 3 के टेबल से फिर आंसर फर्दर निकालना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 इज इंसर्ट 3 irrational numbers between 3 and 5। ठीक, अब देखो नंबर कौन से हैं, नंबर्स आर 3 and 5। अच्छा स्क्वेयरिंग करो, 3 स्क्वेयर क्या होता है 9,
5 स्क्वेयर क्या होता है 25। इसका मतलब 3 एंड 5 जो है, 3 को हम क्या लिख सकते हैं √9 एंड 5 को क्या लिख सकते हैं √25। ठीक, अब √9 और √25 इनके सेंटर में, इनके इन बिटवीन जो इर्रेशनल नंबर आ रहे हैं वो कौन से हैं? देखो √9 और √25 ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ना, ठीक है, ये रैशनल नंबर्स हैं। इनके इन बिटवीन √8 √10 3 और 5 के इन बिटवीन लेना है ना, तो 3 से बड़ा ही होना चाहिए नंबर, तो √10 √9 से बड़ा होगा, √11 √12 3 फाइंड आउट करने हैं बस, तो ये 3 नंबर्स हमारे ये आ गए। देखो मैंने √8 ले लिया था ना गलती से, √8 तो 9 से छोटा हो जाता, लेकिन हमने लेना क्या है 3 और 5 के इन बिटवीन, इसलिए हमने √9 से बड़े वाले नंबर लेने हैं। ठीक है, √10 √11 √12, राइट। सेकेंड पार्ट, √3 एंड 2√3। अब इन दोनों के इन बिटवीन 3 इरेशनल नंबर लेने हैं। स्क्वेयरिंग करो, बाय स्क्वेयरिंग 3√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3√2 मल्टीप्लाई 3√2, ये आ गया 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18। 2√3 का स्क्वायर 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, ठीक है, 18 और 12। अब देखो इसका मतलब 18 रूट की जो वैल्यू है वही 3√2 है ना, और 12 रूट की जो वैल्यू है वो 2√3 है, ठीक है। 18 की वैल्यू ये है ना, ये वाली, और √12 की वैल्यू ये है, तो इनके इन बिटवीन, अब 18 और 12 के इन बिटवीन कौन से नंबर आते हैं 17 आता है, 16 आता है, 15 आता है। 16 नहीं ले सकते क्योंकि 16 क्या है रैशनल है, 16 क्या है रैशनल। आपको फाइंड आउट क्या करना है 4 इरेशनल नंबर्स, 16 नहीं ले सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लेंगे 14, ठीक है, ये तो रैशनल हो जाएगा क्योंकि √16 तो 4 होता है। इनके लगा दो रूट्स, तो ये आगे हमारे 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 3√2 एंड 2√3, ठीक है। √16 क्यों नहीं लिया क्योंकि √16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16, तो उसका सोल्यूशन आना था 4, तो 4 इज अ रैशनल नंबर, इसलिए हम √16 नहीं ले सकते, ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, इफ √3 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.732, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है √27 माइनस 3√75 प्लस 5√48 प्लस 2√108, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल है, इसके फैक्टर्स बना दो, 27 के फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक। 75 के फैक्टर्स बनाओ, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, 48 के फैक्टर्स बनाओ, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, 108 के बनाओ,
108 के यहाँ बनाओ 5 4 27 9 ये आ जाएगा 6 × 6 × 3। ठीक, 3 to the 6 3 to the 6 ये 3 बचा। ठीक है, अब देखो सब में एक 3 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट है ना, एक 3 बाहर, रूट में 3, यहाँ पे एक 5 बाहर, रूट में 3, यहाँ पे एक 4 बाहर, रूट में 3, यहाँ पे एक 6 बाहर, रूट में 3। ठीक, नेक्स्ट स्टेप 3√3 माइनस 15√3 प्लस 20√3 प्लस 12√3। ठीक है, √3 निकालो कॉमन, सब में अंदर आएगा 3 माइनस 15 प्लस 20 प्लस 12, √3 सब में से बाहर आ गया कॉमन। ब्रैकेट सॉल्व करो अब, 20 प्लस 12 32, 32 प्लस 3 35, 35 माइनस 15 तो हमारे पास बचा 20। ठीक है, तो ये आंसर आ गया 20√3। तो √3 की वैल्यू हमें दे रखी है 1.732, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो 1.732, मल्टीप्लाई करो 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14 1 कैरी 3। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 7 2 ज़ा 14 1 कैरी 2 1 ज़ा 2 3, एक साथ 0 आएगा ये वाला 0। अब 3 छोड़ के डेसिमल है, पीछे से 3 छोड़ के यहाँ पे डेसिमल पुट कर दो, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है √3 इज इक्वल टू 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ √27 प्लस √75 प्लस √108 माइनस √243। सेम मेथड है, फैक्टर्स बना लो। 27 के 3 × 3 × 3, 75 के 5 × 5 × 3, 108 के 108 के ऊपर क्या बने थे 6 × 6 × 3, यही बने थे ना। अब 243 के क्या बनेंगे, 243 के जहाँ पे फैक्टर्स बनाओ, 3 से गया 8 1 9 9, 9 × 9 × 3। ठीक है, ये इनके आगे फैक्टर्स। अब स्क्वायर रूट है, एक एक पेयर से एक एक नंबर तो बाहर आ जाएगा। 3 अंदर आ गया 3√3, 5 √3 अंदर आ गया, 6 बाहर, √3 अंदर रह गया, 9 बाहर, √3 अंदर आ गया, √3 कॉमन, 3 + 5 + 6 - 9। ठीक, √3 मल्टीप्लाई 5 3 8 8 and 6 14, 14 में से 9 गए 5। ठीक है, तो ये आ गया 5 × √3, √3 की वैल्यू हमें दी रखी है 1.732, ये गिवन है। मल्टीप्लाई करो 5 2 दा 10, 6 6 8, 3 छोड़ के पॉइंट। कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चे एक बार, फिर कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, वैसे ठीक है। तो आज हमने 1.3 के पहले 7 सम्स कंप्लीट कर लिए हैं। जो 8th है ना, वो इसका मेथड भी सेम ही है। मैं आपको कल 8th 9th 10th 11 12 13 हमारे 6 पार्ट 7 पार्ट्स हो गए हैं, 6 पार्ट्स नेक्स्ट वाले रह गए हैं। तो कल मैं आपको
ये पूरे के पूरे 6 पार्ट्स जो रह गए हैं वो करवा दूंगी। एक्सरसाइज 1.3 कल हम कंप्लीट कर देंगे और नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो 1.4 शुरू करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। प्रैक्टिस करो। ठीक, टिल देन गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बी हैप्पी।